गुड मॉर्निंग। तो फिर हमने कल क्वेश्चन नंबर 10 तक किया था, वो लाइट चली गई थी इसलिए मैं नहीं बना पाया था वीडियो। तो एन एमिटेड पढ़ते हैं क्वेश्चन 10। एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वेरियस एक्साइटेड स्टेट्स ऑफ हाइड्रोजन एटम एमिट रेडिएशन टू कम टू ग्राउंड स्टेट। लेट लैम्डा एंड लैम्डा जी बी द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth स्टेट एंड ग्राउंड स्टेट रेस्पेक्टिवली। देन the lambda an मतलब an with the wavelength of emitted photon in transition from nth state to ground state for large n a b कांस्टेंट है। तो मतलब जो वेवलेंथ एमिट हुई है an, उसकी वेरिएशन लैम्डा n मतलब डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ nth स्टेट के साथ कैसे वेरी कर रही है वो हमको बताना है। इस क्वेश्चन में ये वर्ड बड़ा इम्पॉर्टेंट है, फॉर लार्ज n। तो चलिए करते हैं। इसका मतलब बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन लगेगा, जैसे कि इस वाले सवाल में था, या फिर वो लगेगा हमारा नेगलेक्ट करने वाला। कोई चीज़ कितनी ज़्यादा बड़ी है। तो फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये है हमारा n बराबर 1, ये है n बराबर n, ठीक है। इसकी डी ब्रोगली है लैम्डा n, इसकी डी ब्रोगली है लैम्डा जी। इस ट्रांजिशन के दौरान जब एटम डी एक्साइट होगा, इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होके आएगा अपने, इसको मैंने an से दिखा दिया, उसमें जो भी दिखाया हो पता नहीं। ये हो गई उसकी वेवलेंथ, ठीक है। तो हमको वेरिएशन निकालना है इसका और इसके साथ। तो लैम्डा जो होता है डी ब्रोगली, वो उसका एक फार्मूला होता है लैम्डा का 2mk, ठीक है। तो लैम्डा स्क्वायर करते हैं h अपॉन रूट के अंदर 2mk, रूट तो हट गया, k की वैल्यू आ जाएगी h अपॉन 2m लैम्डा स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी होती है हमारी टोटल एनर्जी, ठीक है। एनर्जी हो जाएगी हमारी n के लिए अगर डाल देंगे nth की एनर्जी, तो हमारी डी ब्रोगली हो जाएगी 2m लैम्डा n स्क्वायर। E1 डाल देंगे मतलब ग्राउंड स्टेट के लिए, तो h अपॉन 2m लैम्डा जी स्क्वायर। यही हो गई। यही एनर्जीज़ है रिस्पेक्टिव सेल्स की, nth की और फर्स्ट की। इसी में से एमिशन हो रहा है उस फोटॉन का। तो डेल्टा ई जो होगा हमारा वही हुआ एच सी बाई लैम्डा की वैल्यू an है वहाँ पे ट्रांजिशन में। तो डेल्टा ई निकालते हैं हम। डेल्टा ई क्या हो जाएगा, फाइनल एनर्जी माइनस दिस माइनस दिस। तो एच सी अपॉन ए एन बराबर, यहाँ पे एच अपॉन 2m कॉमन हो जाएगा, एच अपॉन 2m कॉमन हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा 1 बाई लैम्डा जी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन लैम्डा एन स्क्वायर। अब 1 अपॉन ए एन ऐसे लिखा रहा, बराबर 1 अपॉन 2m एच सी नीचे उतार दिया, लैम्डा जी स्क्वायर माइनस 1 बाई लैम्डा एन स्क्वायर। ए एन है और ये एच सी, इसको थोड़ी देर के लिए सारी चीज़ें कांस्टेंट हैं तो के पुट कर दिया। तो 1 अपॉन ए एन बराबर 1 बाई के, 1 बाई लैम्डा जी स्क्वायर माइनस 1 बाई लैम्डा एन स्क्वायर। अच्छे से साफ साफ लिखता हूँ मैं इधर। तो ए एन बराबर हो जाएगा, इसको के माने हैं तो कांस्टेंट है, तो 1 बाई के भी एक कांस्टेंट होगा, तो के ऐसे लिखा रहने दिया। इस पूरी चीज़ को ध्यान से देखिए, ये वाली चीज़ को, इसको रिवर्स करेंगे तो पावर -1 हो जाएगी। 1 बाई से लिखने से अच्छा पावर ही रिवर्स कर दीजिए, लैम्डा जी स्क्वायर माइनस 1 बाई लैम्डा एन स्क्वायर की पावर -1। हमको बोला है n इज़ मच मच ग्रेटर देन 1, या फिर फॉर लार्ज n बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन 1 प्लस एक्स की पावर n में जब निकालते हैं तो वो होता है 1 प्लस एन एक्स। एक्स बहुत बहुत जब बड़ा होगा तो ये पावर आगे आ जाएगी। ए एन बराबर के टाइम्स 1 बाई लैम्डा जी स्क्वायर प्लस पावर आगे आ जाएगी लैम्डा एन स्क्वायर। ए एन है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ए एन बराबर के बाई लैम्डा जी स्क्वायर प्लस के बाई लैम्डा एन स्क्वायर। इस पूरी चीज़ को मैं नाम देता हूँ कैपिटल ए, और
के को भी नाम देता हूँ कैपिटल बी। तो ए एन हमारा हो जाएगा ए प्लस बी टाइम्स लैम्डा एन स्क्वायर। तो ये हो, अरे कांस्टेंट ही है, ए बोलो के बोलो आप कुछ भी बोलो, तो कांस्टेंट पे तो कोई असर आएगा नहीं। तो कोई ना कोई ऑप्शन इस तरह से ज़रूर होगा, ए प्लस बी अपॉन लैम्डा एन स्क्वायर। ठीक है, अगले पे चलते हैं। सेलेक्टेड ही बताएंगे, ये कंसेप्चुअल है, आप देख ही रहे हो। और कौन सा है हमारा क्वेश्चन नंबर, ये हो गया हमारा 11th भी। हाँ, इफ़ द सीरीज लिमिट फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइमन सीरीज म्यूअल देन द सीरीज लिमिट ऑफ द पीफंड सीरीज इस क्या होगा। पीफंड सीरीज़ के लिए, लाइमन सीरीज़ के लिए सीरीज़ लिमिट का मतलब समझिए। सीरीज़ लिमिट का मतलब होता है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है सीरीज़ लिमिट। मतलब ये इस क्वेश्चन में बस इतना ही जानना है, बाकी कर सकते हैं हम वो रेडबर्ग लगा के। तो जल्दी करते हैं। हो गया एन 1 2 3 4 5 6। ठीक है, एन बराबर 1, एन बराबर 2, एन बराबर 3, एन बराबर 4, एन बराबर 5, एन बराबर 6। किसी भी एटम के लिए मेंशन नहीं है, तो ठीक है। और बोला है लाइमन सीरीज़ के लिए पीफंड के लिए निकालना है। लाइमन्स का मतलब होता है एन बराबर 1 पे जो लाइंस आती हैं, कहीं से भी आएँ, कहीं से भी ट्रांजिशन करके आए लेकिन ग्राउंड स्टेट पे गिरे लाइंस, उनको लाइमन सीरीज़ कहते हैं। तो लाइमन सीरीज़ की जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी, देखिए जैसे जैसे ऊपर बढ़ते हैं एनर्जी का गैप घटता जाता है। तो जो डेल्टा ई होता है, जो फोटोन की एनर्जी होती है, सी बाय लैम्डा, सी बाय लैम्डा ही म्यू होती है। डेल्टा ई बराबर एच न्यू। सीरीज़ लिमिट मतलब होती है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। डेल्टा ई के ये देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है म्यू। जितना ज़्यादा ई डेल्टा गैप होगा उतना ज़्यादा ये गैप होगा। तो किसी भी पहले वाले की एनर्जी होती है -13.6 जेड स्क्वायर, इसकी होती है -3.4 जेड स्क्वायर, इसकी होती है -1.51 जेड स्क्वायर, और इसकी होती है -0.85 जेड स्क्वायर, इसकी होती है -0.54 जेड स्क्वायर, इसकी होती है -0.37 जेड स्क्वायर। 6 तक आपको याद करनी होती है, इससे आसानी रहती है कैलकुलेशन में। तो देखिए सबसे बड़ा गैप एनर्जी का तब होगा जब कोई लाइन इन्फिनिटी से ग्राउंड स्टेट पे आए, सबसे बड़ा गैप वही होगा। तो लास्ट की एनर्जी जानते हैं इन्फिनिटी वाले की, करते घट देखिए एनर्जी लगातार घट रही है, करते करते आखिरी वाली जीरो हो जाएगी। तो डेल्टा ई की वैल्यू हो जाएगी, इससे इसको माइनस करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल है, कुछ भी करें, 13.6 जेड स्क्वायर आएगा एनर्जी। 13.6 जेड स्क्वायर बराबर एच न्यू। न्यू के यहाँ पे म्यूअल हो जाएगा क्योंकि म्यूअल दिया हुआ है। इसको हमको इन टर्म्स ऑफ लाना है, अब पीफंड के लिए कैलकुलेट करना है। तो लाइमन के बाद आते हैं बाल्मर, बाल्मर के बाद पास्चन, पास्चन के बाद ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाद पीफंड। एन बराबर 5। इसमें भी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है पूछा है, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगा जब से बड़ा गैप, कोई लाइन इन्फिनिटी से 5 पे आएगी तो उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, एनर्जी गैप मतलब। तो डेल्टा ई की वैल्यू इस केस में हो जाएगी हमारी 0.54 जेड स्क्वायर। ठीक है, तो डेल्टा ई हो गया 0.54 जेड स्क्वायर बराबर एच न्यू। ठीक है, एच न्यू पी बोल दिया पी फंड के लिए। अब क्या करते हैं, एक ये में हमने कैलकुलेट किया, एक ये हमने कैलकुलेट किया, दोनों को डिवाइड करते हैं। एक मिनट, हाँ। तो यहाँ से हमारी जो लाइमन के लिए आई थी वो आई थी 13.6 जेड स्क्वायर बराबर एच म्यू एल, और यहाँ पे आई है 0.54 जेड स्क्वायर अपॉन एच म्यू पी। एच से एच कट जाएगा, जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कट जाएगा, डेसिमल से 13.6 जेड स्क्वायर। 13.6 को ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, 0.54 इंटू 25, मल्टीप्लाई करोगे आप देख लो वही आएगा, इंटू 0.54 इंटू क्या हो जाएगा, ये 1 ही है, म्यू एल अपॉन म्यू पी। 0.54 कट गया तो हमको
सीरीज़ लिमिट ऑफ पास उसकी निकालनी है पी फंड सीरीज़ की, तो ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। इन टर्म्स ऑफ म्यू एल निकालनी है तो हम इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, म्यू पी बराबर हो जाएगा हमारा म्यू एल अपॉन 25। कोई ना कोई ज़रूर ऑप्शन होगा आपके पास, देख लीजिएगा। तो अगला चलते हैं, सिलेक्टेड ही हम आपको फिर से कह रहे हैं बताएंगे, बाकी नहीं। टाइम नहीं है आपके पास भी और आपको कंसेप्ट ज़्यादा देना है हमें। देखिए 14th वाला मैं बताता हूँ आपको, ये अच्छा है। जेई एडवांस या कोई भी एग्ज़ामिनेशन का सवाल अच्छा तब बनता है जब उसके पास एक ही सवाल में 3-4 कंसेप्ट का इंक्लूजन रहे, कंसेप्ट का, अलग अलग चैप्टर्स का, कुछ भी। लेकिन डुअलिटी जहाँ होगी वो क्वेश्चन एग्ज़ाम का फेवरेट होगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द बोहर्स थ्योरी द टाइम एवरेज्ड मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर that is the nucleus of an hydrogen atom due to the motion of electrons in nth orbital is, बोला है कि मैग्नेटिक फील्ड किसके प्रोपोर्शनल होगा, जो कि सेंटर ऑफ न्यूक्लियस के लिए होता है। तो एक मिनट, चलिए अबे लाल पेन कहाँ गई, दिखता ज़्यादा है लाल पेन से, वेवलेंथ ज़्यादा होती है तो डेविएशन नहीं आता। एक और नॉलेज है, नॉलेज आप कलेक्ट करते जाओ कहीं से भी। ये प्लस न्यूक्लियस है और डिस्टेंस पे ये घूम रही है। कह रहा है सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जब कोई चीज़ घूमती है, मैग्नेटिक फील्ड तो आसपास मतलब इंड्यूस है इसके, और जो सर स्फीयर के अंदर सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, आपने पढ़ा होगा म्यू नॉट आई अपॉन 2r होती है। ठीक है, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। बी बराबर होती है, और आई हमें निकालना है तो म्यू नॉट अपॉन 2r ऐसे लिखा रहा। आई की वैल्यू क्या होती है, करंट होता है चार्ज पर यूनिट टाइम, चार्ज होता है क्यू अपॉन टाइम। बी बराबर हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2r, चार्ज जैसे टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस टोटल सर्कमफेरेंस के बराबर 2πr, और टाइम ऊपर चला जाएगा 2πr, यहाँ पे v हो जाएगा। तो b बराबर म्यू नॉट अपॉन 2r इंटू क्यू वी अपॉन 2πr। ठीक है, b बराबर हो जाएगा म्यू नॉट क्यू वी अपॉन 4πr²। ठीक है, b बराबर हो जाएगा म्यू नॉट क्यू वी अपॉन 4πr²। अब बोल रहा है कि हमें बोहर एटम वैलिड है, तो बोहर एटम जहाँ वैलिड हो तो वहाँ पे एक रिलेशन तो पक्का ही आना है। NH अपॉन 2π बराबर हमारा होता है क्या, MVR। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, V की वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं। यहाँ से V की वैल्यू हमारी आ जाएगी, बोहर एटॉमिक मॉडल वैलिड है इसलिए इस रिलेशन को इस्तेमाल कर रहे हैं। क्लासिकल और मॉडर्न फिजिक्स, यहाँ ये सारी मैकेनिक्स क्लासिकल फिजिक्स है जो कि हार्ड होती है, मॉडर्न लोग आसान होते हैं। V बराबर हो जाएगा हमारा NH अपॉन 2πmr। ठीक है, ये वैल्यू उठा के इस जगह पे सब्सटीट्यूट करते हैं हम। ठीक है, तो b बराबर हो जाएगी हमारी म्यू नॉट q अपॉन 4πr² इंटू यहाँ पे v की वैल्यू उठा के रखते हैं NH अपॉन 2πmr, NH अपॉन 2πmr। ठीक है, तो हमारी आखिरी में बचेगी म्यू नॉट QNH अपॉन, ये हो जाएगा 8π²mr³। ये हमारी नेट मैग्नेटिक फील्ड आ गई इन टर्म्स ऑफ बोहर के एटॉमिक मॉडल लगा कर भी। तो इस तरह से कोई ऑप्शन कोई ना कोई होगा। देखिए, ये देखिए n की पावर -3 यहाँ पे है, माफ़ करिए n नहीं दिया ऑप्शन में, तो n का वेरिएशन अभी और निकालना है, क्योंकि अभी हमें पास r एक वेरिएबल है, r का इन टर्म्स ऑफ n निकालना पड़ेगा। r की वैल्यू होती है हमारी n²h² अपॉन π/z⁴m। ये होती है r की वैल्यू। यही वैल्यू उठा के इसी में सब्सटीट्यूट करते हैं, और फिर डायरेक्ट ऐसे करते हैं। देखिए, सब्सटीट्यूट करने की ज़रूरत नहीं, लॉजिकली
बी प्रोपोर्शनल टू एन अपॉन आर क्यूब है, ठीक है। बी प्रोपोर्शनल है एन अपॉन आर क्यूब, यही क्योंकि यही सब वेरिएबल है इसमें, और बी इज़ प्रोपोर्शनल टू एन और आर इज़ प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। एन स्क्वायर करेंगे तो एन की पावर 6 हो जाएगा, ठीक है ना। आर क्यूब करेंगे, मतलब आर क्यूब करेंगे तो एन की पावर 6 हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा। तो बी इज़ इन प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एन की पावर 5, या बी इज़ प्रोपोर्शनल टू एन की पावर -5। मैग्नेटिक फील्ड क्वांटम नंबर के एन की पावर -5 के साथ वेरी कर रहा है, ठीक है। तो ये भी इस तरह से कर दिया। बी एन बाई आर क्यूब, ये देखिए बी इस एक्सप्रेशन में एन वेरिएबल है और आर वेरिएबल, बाकी चीज़ कांस्टेंट है, तो बी एन बाई आर क्यूब पे डिपेंड कर रही है, और यहाँ पे आर हमारा एन स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है, और आर क्यूब यहाँ पे करेंगे तो एन की पावर 6 हो जाएगा आर इस पे, ये से ये कट गया, 1 बाई एन की पावर 5। तो बी इज़ प्रोपोर्शनल टू एन की पावर -5, ठीक है। अगला करते हैं। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। क्वेश्चन नंबर 17, if one were to apply Bohr atomic model to atomic mass of particle m and charge q moving on a plane under the influence of the magnetic field B, then the energy of the particle in the nth level। मतलब कोई भी एक चार्ज पार्टिकल है जो कि बोहर मॉडल के अकॉर्डिंगली घूम रहा है, ठीक है। तो उस पर क्या पड़ेगा प्रभाव उसका, एनर्जी का, उसके कितनी एनर्जी होगी टोटल, वही बताना है हमको। मैग्नेटिक फील्ड में घूम रहा है बी, मैग्नेटिक फील्ड जिसकी इंटेंसिटी बी है। तो आइए करते हैं इसको, कुछ दिमाग लगा के। हटो भाई साहब लोग, 1 2 3 4 कुछ भी ला। ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही रैंडमली रीजन क्रिएट कर रहा हूँ मैं ऐसे ही। एक पार्टिकल है आर डिस्टेंस पे क्यू चार्ज का, वो घूम रहा हुआ है। जब भी फोर्स प्लेन ऐसे घूमता है तो एक फोर्स लगती है क्यू वी बी, सर्कुलर में है, और इधर ये तो 90 फोर्स होता है क्यू वी बी साइन थीटा, तो साइन 91, तो फोर्स हो जाएगा क्यू वी बी। यही होता है हमारा एम वी स्क्वायर बाई आर। वी से वी कट गया, क्योंकि सेंटर में घूमना है तो सेंट्रीपिटल फोर्स ज़रूरी होगा, और सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देगा, जो उस मौके पे अवेलेबल रहता है। तो क्यू वी बराबर एम वी बाई आर, ठीक है। तो आर हो जाएगा हमारा एम वी अपॉन क्यू वी, ठीक है। अब बोहर एटॉमिक मॉडल वैलिड है, तो एन एच अपॉन 2 पाई बराबर एम वी आर होता है। यहाँ पे आर की वैल्यू उठा के यहीं पर सब्सटीट्यूट करते हैं, तो एम वी, आर की वैल्यू हो जाएगी एम वी अपॉन क्यू वी बराबर एन एच अपॉन 2 पाई, ठीक है। एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन क्यू वी इज इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई, ठीक है। और एक काम करते हैं हम, आप जानते हो कि एनर्जी ऑफ काइनेटिक एनर्जी बराबर ही होती है एनर्जी ऑफ, ये निगेटिव में हो जाती है, उससे कोई भी ज़्यादा फ़र्क नहीं है। यहाँ पे स्केलर में बात हो रही है। एम वी स्क्वायर, एक काम करते हैं हाफ से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड, एम स्क्वायर वी स्क्वायर इस वाले एक्सप्रेशन पे हाफ से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड। हाफ एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन क्यू वी बराबर हमारा हो जाएगा एन एच अपॉन 2 पाई, ठीक है। तो हाफ एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन 2 क्यू वी, तो हाफ 2 नहीं, यहाँ पे 4 हो जाएगा ना, 2 इधर ऐसे लिखा रहा है, एम वी स्क्वायर ऐसे लिखा रहने देते हैं बराबर, बाकी सारी चीज़ें मल्टीप्लाई करते हैं, एन एच क्यू वी हो जाएगा अपॉन 4 पाई एम हो जाएगा। एक एम को मैंने नीचे शिफ्ट कर दिया, एक ये, यही हमारी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी हमारी हो जाएगी एन एच क्यू वी अपॉन 4 पाई एम, और काइनेटिक एनर्जी हमारी टोटल एनर्जी होती है, तो काइनेटिक एनर्जी हमारी टोटल एनर्जी हो जाएगी। तो एनर्जी हमारी ओवरऑल हो जाएगी क्या, एन एच क्यू वी अपॉन 4 पाई एम, एन एच क्यू वी अपॉन 4 पाई एम। तो
ऑप्शन भी मैच कर गया हमारा। ठीक है, तो फिर अगला वीडियो मैं भेजता हूँ आपके पास। ये बहुत ज़्यादा खिंच रही है वीडियो, आपको ज़्यादा समझ नहीं आएगा। तो अगले में भी बहुत सारे अच्छे अच्छे सिलेक्टेड सवाल हैं, तो मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, रखता हूँ फिर, बाय।